बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है फूड प्रोडक्शन में, लेकिन जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो अभी भी पाकिस्तान में एक चैलेंज समझा जाता है। उसकी कुछ रीजंस हैं, लाइक हाई पॉपुलेशन है, फिर लो परचेजिंग पावर है, फिर उसके अलावा हाई जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो भी एक मेन रीजंस में आती है। साथ ही साथ इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इसकी बड़ी वजूहात में से है। फिर इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा की तरह, और साथ ही साथ करप्शन, ये कुछ सीधा रीजंस हैं इसकी जो फूड इनसिक्योरिटी जिनकी वजह से होती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सारे इश्यूज हैं या जो फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर हैं, वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उसको किस तरह से निभाया जा रहा है। अगर हम इसको प्रीवियसली जो जिस तरह से इसको निभाया गया और आज जिस तरह से इसको निभाया जा रहा है उसको कंपैरिजन हम इसका करेंगे। इसके अलावा फिर हम गंदम की जो खरीदारी है, उसकी जो स्टोरेज है और उसकी तरसील है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो निज़ाम है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अवाम तक जो सस्ते और मयारी आटे की फराहमी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी अव्वलीन तरजीह है, उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और इसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में ज़रई जो शोबे की तरक्की है उसमें काश्तकारों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कितनी अहमियत रखता है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले डीजी एग्रीकल्चर अंजुम अली साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। शहाबुद्दीन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अंजुम साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। अगर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें 3 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में जो स्वेयर फूड इनसिक्योरिटी है उससे मुतासिर हैं, उससे सफ़र कर रहे हैं। और स्वेयर के अलावा अगर हम नॉर्मल में आ जाते हैं तो वो तो नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सर, इसकी रीजंस क्या हैं? इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत किस तरह से जो है वो उसको हल करने की कोशिश कर रही है? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर हम देखें तो पहले ही तो जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी इज बेसिकली फूड जो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है जी, न्यूट्रिशियस है, सेफ है। सही। पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर फूड अवेलेबल है। अब एक्सेसिबल के लिए अगर आपने देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक एहसास प्रोग्राम है। बिल्कुल सही। एहसास प्रोग्राम के जरिए फूड को एक्सेसिबल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी के जरिए और प्राइस मॉनिटरिंग के जरिए ये आम आदमी की पहुंच तक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। लेकिन आज कोविड पेंडेमिक चल रहा है, दुनिया के अंदर एक कसाद बाजारी का दौर है, उसके पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट है। सही। क्योंकि उसके साथ इंपोर्ट्स जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसके अंदर इनपुट्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। और बहुत सारी इनपुट्स हम इंपोर्ट पे लेके आते हैं, इसलिए उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। और जाहिर है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस भी बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट जाएगा कम्युनिटी के ऊपर। सही। लेकिन इसके साथ ये भी देखने की जरूरत है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है वो कंज्यूमर के साथ, जो इस वक्त रूरल कंज्यूमर है, जी, जो रूरल प्रोड्यूसर भी है, रूरल कंज्यूमर भी है, बिल्कुल, उसकी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है। सही। तो अगर वो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो उसके लिए भी तो वल्नरेबिलिटी हो जाएगी ना। बिल्कुल सही है। तो आज इसलिए फूड सिक्योरिटी की बजाय हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है। मैं पंजाब के हद तक बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त जो गंदम है, राइस है, कॉर्न है, हम आप इवन सोया पल्सेस के, जी जी जी, अब बाकी तमाम क्रॉप्स को देख लें तो हम अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं, हम दूसरे सूबों को भी देते हैं। ठीक है। पंजाब के अंदर जो नई गवर्नमेंट जब आई तो प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी का ऐलान किया। एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर भी बुनियाद प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर थी। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिटेबल एंड एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है, कि जिसमें हम एक्सपोर्ट करके अपने लिए एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। ठीक है। और उससे हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अपने काश्तकार की बल्कि अर्बन डेवलपर्स की भी इम्प्रूव कर सकें। और काश्तकारी को प्रॉफिटेबल किस तरह करें? प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट करें। बिल्कुल सही है। और प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट के साथ जो बाकी 4 पिलर्स हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन है, वैल्यू एडिशन है। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो
سوائل واٹر انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بھی فوکس کیا بالکل بالکل صحیح تاکہ یہ وداؤٹ ہارمنگ دی سوائل واٹر انوائرمنٹ ایگزیکٹلی آپ پروڈکٹیوٹی میں کاز کریں. صحیح. لیکن اگر میں اس کو براڈ سینس میں دیکھوں تو یہ جو دنیا کے اندر آج کل ون ہیلتھ پروگرام کی بات ہو رہی ہے, جی جی یہ ون ہیلتھ پروگرام کی ہی طرف ایک کڑی ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی بات کی جا رہی ہے. صحیح ہے. ون ہیلتھ پروگرام کا کیا مطلب ہے؟ ون ہیلتھ پروگرام کا مطلب ہے کہ زمین صحت مند ہونی چاہیے بالکل صحیح. اور زمین کے اوپر جو پودے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی صحت مند ہونے چاہیے بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ جانور بھی صحت مند ہونے چاہیے. بالکل صحیح سر, یہ زمین کی جو آپ نے بات کی یہ واقعی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو سانس ہی نہیں لینے دیا جاتا. زمین ایک فصل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی تو دوسری, مطلب یہ اس کے اوپر سر ہم بات کریں گے اور گندم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, بہت بڑا ایک ایشو ہے. سر آپ سے میں اسی ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں, جو اصل میں فوڈ کو سیو کرنا جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہی روایتی طریقے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے سر آپ؟ دیکھیں, پاکستان ایک اتنا خوبصورت ملک ہے, سارے موسم ہے, صحرا بھی ہے, جب میدان ہے, پہاڑ ہے, سمندر ہے, ہر طرح کا پھل ہے, ہر طرح کی سبزی ہے, تمام گندم بھی ہے, چاول بھی ہے, گنا بھی ہے, کپاس بھی ہے. کون سا ایسا فصل ہے دنیا کی جو یہاں نہیں اگائی جا بالکل سکتی؟ صحیح, بالکل صحیح. لیکن ہوتا کیا ہے, چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں, پروکیور نہیں کیا جاتا. چاہے وہ گندم ہے, گندم کی پروکیورمنٹ آج کل جو پرائیویٹ مالکان ہیں وہ سائلوز بنا لیتے ہیں بڑے بڑے, بالکل صحیح. اور وہ محفوظ کر لیتے ہیں. حکومتی سطح پر پچھلے 10 سال شور رہا کہ ہم سائلوز بنا رہے ہیں اور سائلوز بنا رہے ہیں. I'm sorry, ابھی تک نہیں ہوا وہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گندم کو بڑے بڑے سٹورز بنا کے اس میں رکھ دیا, بڑے بڑے گودام بنے ہوتے ہیں. بالکل 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 ایسے. یا ایک پرانا طریقہ ہے کہ زمین پہ اینٹیں بچھا کے اس پہ گندم رکھ دی, اوپر مٹی کا لیپ کر دیا, اوپر ترپال ڈال دی, اس میں پانی بھی جاتا ہے, اس میں چوہا بھی جاتا ہے, وہ سب خراب ہو جاتی. یہ چیزیں 21ویں صدی میں نہیں چلنے والی ہیں. ایسا ہی ہے. اصل میں ہماری وسائل محدود ہیں, ایک بہت بڑی پرابلم ہے. گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ کس چیز پہ پیسے خرچ کرے. صحیح. کاش کہ یہ اپنا موٹر ویز اور یہ جو ہماری لاہور میں میٹرو اور اورنج ٹرین بنائی ہے, یہ 350 ارب اس پہ لگانے کی بجائے ایسے کاموں پہ خرچ کر دیے جاتے, ایگزیکٹلی تو صحت بھی بہتر ہوتی اور آپ کی چیزیں بھی بہتر ہو جاتی. ہمارے ہاں کنو بے تحاشا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ہم کنو کا سٹرس باہر بھیج دیتے ہیں, فنش گڈ نہیں بھیجتے. کپاس باہر بھیج دیتے ہیں, فنش گڈ کی طرف اب آ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل اب تیزی سے ہم اس پہ جا رہے ہیں. صحیح. خاصا عرصہ پہلے شروع ہوئے تھے, درمیان میں بریک آیا تھا, اب دوبارہ فنش گڈ کی طرف آ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنی ایک گول طے کرنا ہے اور اس گول کو حاصل کیسے کرنا ہے. لیکن راستے میں پھر وہی میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے پرابلمز آ جاتی ہیں, ورلڈ بینک آ جاتا ہے, IMF آ جاتی ہے, وہ اپنی مرضی کے گول طے کراتے ہیں. صحیح صحیح. وہ اپنی مرضی کی پرائسز ہمارے پر ٹھونس دیتے ہیں. ہماری حکومتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کہے پہ چلتی ہیں. صحیح. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہمارے ہونے چاہیے. بالکل ایسے. آج اگر لوگوں کو آٹا مہنگا ملتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ آٹا پروکیورمنٹ صحیح طرح نہیں ہو پاتی. بالکل. ہم دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہیں, چاول کے حوالے سے, آٹے کے حوالے سے, گنے کے حوالے سے. بالکل بالکل. ہم کوئی اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے, ہم کوئی کمزور نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پراپر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, کیسے محفوظ کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. یہ گولز, میں تو ایک لے مین ہوں, جرنلسٹ ہوں, جو پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, اس پہ بات کرتا ہوں. وہ لوگ جو اس کام کے حوالے سے ٹرینڈ ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب
बहुत बेहतर जानते हैं। सही। हम तो आम आदमी हैं, बाहर से बैठ के देख के बात करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो उस पानी के अंदर खड़े हैं, इन्हें पानी की गहराई का अंदाजा है। हम तो बाहर से देख के कहते हैं पानी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये इन लोगों से गवर्नमेंट को राय लेनी चाहिए, ना कि अपने बुजुर्ग मेरों से राय ली जाए। वो खलीफे जो बैठे होते हैं जो राय देते हैं। जी बिल्कुल। मुझे हमेशा ये रहा है कि हम शायद राय सही लोगों से नहीं लेते। सही। और ये कहते हैं ना, बाबा होता सी पिंड च वो राय दिया करता था, उसकी उम्र का तजर्बा उसके साथ होता था, सिर्फ उम्र का तजर्बा। वो बाबे पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनकी राय बड़ी जो होती थी वो साहिब होती थी, और उस पे लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता था। साहिब राय होना जो है ये बहुत बड़ी बात है। ये उम्र के साथ तजर्बा आता है, लेकिन हर शख्स को नहीं आता। तो जिनको आ जाता है उनको तो कम से कम चाहिए इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ऐसे। उन साहिब राय लोगों को हर मामले में शामिल रखना चाहिए। सही। हर मामले से मुराद है कि जो जिस फील्ड का माहिर है स्पेशलिस्ट, उसको वहां पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पूछे उसके आपने क्या देखा है इतनी उम्र में, 70 साल 80 साल जो लोग जिंदा रहते हैं, उन्होंने देखा है चीजों को। ऐसा ही है। एक बच्चा और एक बूढ़ा बराबर राय नहीं हो सकती। बच्चा चाहे गूगल देख के जो मर्जी निकाल ले, लेकिन जो उस बुजुर्ग की राय है ना, वो गूगल की राय वहां तक बच्चे की नहीं पहुंचेगी। ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस है ना। अच्छा अंजुम साहब, जैसे शुएब साहब ने भी बात की, इससे पहले आपने भी बात की, गंदम के हवाले से हमारी बहुत एक ह्यूज प्रोडक्शन होती है हमारी, लेकिन हर साल हमें इश्यूज वही होते हैं। हमें आटे की शॉर्टेज है, फिर उसकी महंगा जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी आटा इस वक्त भी बहुत महंगा है। असल में उसकी रीजंस आप क्या समझते हैं, क्या है? कोई महकमा ज़राअत की वजह से कोई इश्यूज हैं, महकमा फूड की तरफ से हैं, कोई माफिया है, असल में है क्या, रीज़न क्या है? फिर देखिए, ये बात जो अभी शाह साहब ने की, मैं उसी को आगे बढ़ा के फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। कि बुनियादी तौर पे खुराक का ज़ाया करना और खुराक का पैदा करना ये बिल्कुल दो अलग-अलग चीज़ है। बिल्कुल सही है, सही है। तो इसलिए खुराक को महफूज करना ज़्यादा अहम है खुराक के पैदा करने से। सही सही। इसलिए जब भी कोई दाना खेत में पैदा होता है और वो जिसे हम कहते हैं फार्म टू फोक, सही, वहां से खाने वाले की प्लेट तक और प्लेट से पेट तक मुकम्मल तौर पे अगर उसमें वेस्टेज कम कर दी जाए तो ये एक ऐन इबादत भी है। बिल्कुल। दुनिया में इसको गुनाह समझा जाता है। आप देखें, एक दाने को पैदा करने के लिए 6 महीने की क्रॉप वहां पे काश्त होती है। बिल्कुल ऐसे ही। पानी लगता है, मेहनत होती है, उसके बाद उसमें हल चलाया जाता है, मैन पावर है, खाद डाली जाती है, फिर उसको पेस्ट प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद वो हार्वेस्ट होने के बाद कहीं आटा बनता है, कहीं वो चावल के तौर पे पकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहां पे जाके जब उसका ज़िया होता है तो वो एनर्जी का नुकसान है बहुत। बिल्कुल ऐसे ही। खेत की एनर्जी, तेल की एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी और कौम की ओवरऑल वेस्टेज। बिल्कुल। इसलिए इस मुल्क के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि ये एक जुर्म के तौर पे आना चाहिए। ऐसा ही है कि कोई बंदा खुराक अपनी प्लेट में ना छोड़े। दुनिया में भी है। बिल्कुल ऐसे है। इसके बाद अगर हम ये कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी जो हमें हमारी पोस्ट जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लॉसेस, पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस से अपने आप को बचा सकेंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद हमारी जो अपनी प्रोडक्शन है, पंजाब की मैं बात करता हूँ, जी। हम 75% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल सही। और हमने पिछले साल भी 1,94,00,000 टन पैदा की थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल हम 2 करोड़ टन की प्लानिंग करके बैठे और अल्लाह ताला की आज की जो अल्लाह ताला की बरकत से आज की सूरत हाल पंजाब में गंदम की बहुत अच्छी है। अभी कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उससे कुछ खदशात हैं। अभी अल्लाह ताला को रहमत 12 कर दे, कोई कभी बारिश हो जाए तो सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज आप तक गंदम की सूरत हाल ठीक है। सही। अब इसकी गंदम की प्रोक्योरमेंट का मरला आएगा, जाहिर है प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा और गवर्नमेंट इसकी कीमतों के ऊपर और गवर्नमेंट इसकी आटे के ऊपर दिन रात पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल प्राइस मॉनिटरिंग जो कमेटीज हैं उसके अंदर काम कर रही है। बिल्कुल सही है। और इसको बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है और उसी की वजह से है कि आज प्राइस में स्टेट फील्ड में है, मार्केट के अंदर लोग हैं, प्राइस को
نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت جو کساد بازاری دنیا میں ہے سر میرا کوشچن سر ادھر ہی ہے پرائسز کیوں ہائی ہوتی ہیں ریزنز کیا ہوتی ہیں پھر پرائسز اس لیے ہائی ہوتی ہیں کہ ایک 1400 روپے کی آپ نے گندم بیچی تھی نا آج وہ گندم 1400 پہ نہیں بک رہی آج گورنمنٹ نے 1650 پہلے پرائس کیا تھا پھر اس کے بعد مزید پرائس بڑھ رہی ہے اور ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ جائے گا ٹھیک ہے اور جب اس کا امپیکٹ جائے گا اور اس کے بعد اس گندم کی اویلیبلٹی بھی تو ایک سٹریس پہ آتی ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو تینوں فرنٹس کے اوپر جو اس وقت اویلیبل سٹاکس ہیں ٹھیک ہے ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ان سٹاکس کا بہتر استعمال کرنے کے لیے ان کے بہتر ریلیزز کرنے کے لیے اس کے اوپر جو پرائم منسٹر اور کے لیول کے اوپر جو کمیٹیز کام کر رہی ہیں جیسے وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں پرائس مانیٹرنگ از ایٹ دی ٹاپ آف دی ایجنڈا آف دی گورنمنٹ ٹھیک ہے اور اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے آپ نے دیکھا بھی پام آئل کی پرائسز بڑھ جی بالکل بالکل اور اس کا امپیکٹ آپ کے گھی کی قیمت پہ آ رہا ہے لیکن اتنا امپیکٹ پاس نہیں ہوا آپ نے دیکھا بھی تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ پاس نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں پاورٹی کو انکریز کرتی ہیں بالکل صحیح تو پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ود ان دی لمٹ رکھنے کے لیے اور اس بات کو بھی انشور کرنے کے لیے کہ لوگوں کے جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینڈیچر نہ ہو بالکل صحیح کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ سٹنٹنگ کی پرابلم ہے صحیح ویسٹنگ کے مسئلے ہیں بالکل انڈر نرشمنٹ ہے اور بہت سارے جو مال نیوٹریشن کے متعلقہ ایشوز ہیں صحیح ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو نیوٹریشنل فوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہو صحیح پرائسز جب انکریز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے عوام کو تو اس کا لاس آبویسلی ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فائدہ فارمر کو ہوتا ہے فارمر کو کم از کم اس وقت چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائسز جو یوریا کی ہیں 1750 کے قریب ہو گئی ڈی اے پی کی پرائسز جو ہیں 4700 کے قریب ہو گئی اب ڈیزل پرائسز بھی بڑھی ہیں ٹریکٹر کی پرائسز بڑھی ہیں بالکل ایسا ہے ظاہر ہے کہ بریک ایون پرائس پہ تو ذمہ دار نہیں نہ بیچیں اس کو بھی تو پرافٹ مارجن چاہیے بالکل ایسا تو میں تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو 67% پاپولیشن آف دی رورل ایریا ہے وہ کنزیومر بھی ہے اور پروڈیوسر بھی ہے بالکل ایسا ہے آپ کنزیومر کو اسے بھی کنزیومر سمجھیں ٹھیک ہے اور اگر اس نے بھی تو مارکیٹ سے کوئی چیز لینی ہے اگر اس کو 10 روپے کی بچت ہو جائے گی صحیح تو وہ بھی تو اسی کی سوشل اکنامک کنڈیشن امپروو ہوگی بالکل صحیح اور آپ کی جو ماس ایکزوڈس ہے جو شہروں کی طرف لوگ موو کر رہے ہیں وہ اس وقت رکیں گے جب آپ کے لوکل گاؤں کے لیول کے اوپر لوگوں کے پاس کو پروفیٹیبل ایگریکلچر کے وسائل پیدا ہوں بالکل صحیح تو بالکل اسی لیے اگر میں نیشنل ایمرجنسی پروگرامز کی بات کروں جو پرائم منسٹر پروگرام ہیں اس میں یہی فوکس کیا جا رہا ہے ایک تو ہم احساس پروگرام کے ذریعے ایک عام جو بہت پورسٹ آف دا پورسٹ کمیونٹی ہے جی جی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے کرنے کی لیے کوشش کریں بالکل اس وقت سبسڈی کے پروگرامز ہیں ٹھیک ہے جس کو مزید فائن ٹیون کرتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کے آپ کو چند دن کے اندر جو پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر ڈیکلریشن آئے گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذمہ داروں کے لیے کیا پیکج کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہے تاکہ ان کی کاسٹ اور کم ہو سکے اور اس کے بعد کوالٹی اور پرائسنگ کے اوپر اب ڈی اے کی پرائسز بڑھی ہیں ہورڈنگ کے اوپر میسو ایکشن ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے فرٹیلائزر میں 32 لاکھ سے زیادہ کا جرمانہ کر دیا ٹھیک ہو گیا ایف آئی آرز بھی کرا رہے ہیں بالکل صحیح ہے پیسٹائڈ کوالٹی میں بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ گندم کی بات کریں گے تو گندم میں بھی اس وقت 12 بلین کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 لاکھ بیگ ہم نے گندم کے بیج کے دیے ہیں صحیح ہے 76% ویڈیسائڈ استعمال ہوا ہے پنجاب کے میں بات کر رہا ہوں اور جو اس وقت میسو کمپین چلائی گئی اس میسو کمپین کی وجہ سے ہی پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو ہمارا ٹارگٹ تھا 16.2 جی جی وہ 99% اچیو ہو گیا لیکن سوئنگ اس وقت 16.7 ملین ایکڑ صحیح جو پچھلے سال سے 5 لاکھ ایکڑ سے بالکل صحیح شعیب صاحب ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا اس کے اوپر انیشیٹو لیا انہوں نے ٹریکٹرز بھی چابیاں دی انہوں نے کسانوں کو گو کے بڑا اچھا ایک اس کے اوپر انیشیٹو لیا جا رہا ہے لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اتنا خوشحال نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے اب جو پوائنٹس انجم صاحب نے بتائے ہیں گو کے ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل ہیں اور ویلڈ بھی ہیں لیکن ایک عام عوام جو ہے یا جو کسان ہے وہ پھر بھی اس چکی میں پس رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ کاشتکار ہمارا جو ہے کم سے کم وہ خوشحال ہو جب وہ خوشحال ہوگا تو پھر پراسپیرٹی بھی ہوگی دیکھیں کاشتکار کا اب ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے فصل اس نے جو چیزیں خریدنی ہیں اس نے اپنا پہلے آپ سے وہ کہیں سے اس نے بیج لینا سیڈ لینا بالکل صحیح سیڈ کے بعد اس نے اس پہ اپنا کھاد ڈالنی ہے جی بالکل پیسٹیسائڈ ڈالنی ہے اس سارے کچھ کے لیے وہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے صحیح
वो पैसा लेता है उस शख्स से जो बाद में आके उसकी फसल उठाता है। ये एक पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, प्रोसीजर है, बिल्कुल कि वो जो दुकानदार है वो उसको चीजें दे रहा है और उसके बदले में उसने फसल खरीदनी है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि क्या वो उसकी फसल उसी कीमत से उठा रहा है जो कि मुकर्रर करता है, सही, या अपनी मर्जी की कीमत उठा रहा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसान हुकूमत को बेचेगा तो वहां पे अगर अल्लाह करे कि अफसर अच्छा लगा हो तो फिर तो कीमत सही मिल जाती है। सही सही। अगर कोई बदकिस्मती से कोई ईमानदार ज्यादा ही हो तो फिर बेचारे किसान मारे जाते हैं। सही सही। किसानों को दो तीन चीजें, अब किसान इतने वो नहीं रह गए, भोले नहीं भोले नहीं रह गए, बिल्कुल सही। वो फसल भी वो लगाते हैं जो ज्यादा उनको मुनाफा देती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ गंदम के साथ जो एक और मसला है वो ये है कि गंदम की स्मगलिंग 2 मुल्कों को होती है, ईरान भी को भी जाती है और आपके अफगानिस्तान भी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो ये था कि चलें जी वो सरहदें खुली हुई थी, बाढ़ नहीं लगी हुई अब थी, वो इशू नहीं है, अब तो दोनों तरफ बाढ़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अफगानिस्तान वाली भी पूरी होने वाली है, दूसरी तरफ भी बाढ़ लग जाएगी। ठीक है। लिहाजा उसके बाद अगर ये कहा जाए कि जी गंदम स्मगल हो रही है, तो मैं उसे कैसे तस्लीम करूंगा। सही। इसका मतलब है गंदम जो स्मगल हो रही है वो फिर कंटेनर्स में हो रही है और जानबूझ के आंखें बंद की जाती हैं उस वक्त। सही सही। ये हमारे यहाँ होता है ठीक। कि आंखें बंद कर ली जाती हैं और कोई चीज कब निकल गई उससे जानबूझ के बस ठीक है जी चला गया, ठीक है, पैसे ले लिए जाते हैं। गवर्नमेंट को उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल। अगर हमारी चीज हमारे पास वाफिर मौजूद होगी, ऑब्वियसली। इस साल हमने मेरा ख्याल है 1 मिलियन टन गंदम बाहर बेची डॉक्टर साहब, 1 मिलियन टन गंदम बेची थी हमने बाहर, जो प्रोक्योर हमने पहले करके रखी हुई थी। पाकिस्तान से बाहर हमने भेजी थी ना गंदम इस साल, लास्ट ईयर। हमारे पास उतनी नहीं थी जितनी हमने भेज दी थी। ठीक है। और उस भेजने का नतीजा ये हुआ था कि बाद में गंदम मंगानी पड़ गई। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। तो कुछ फैसले जो होते हैं ना वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कहाँ किए जाते हैं। सही सही। जैसे बाद में चीनी के साथ हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो चीज आप क्यों बाहर भेजते हैं जिसके क्यों बरामद करते हैं जो बाद में दरामद करनी पड़ जाए। सही, बिल्कुल सही। फिर वो महंगी भी आती है, जाहिर है, और फिर लोगों को वो कहते हैं जी जायका भी नहीं आया, क्योंकि हमारी अपनी फसल बिल्कुल और दूसरों की फसल, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीजों का बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही। हमें किसान को खुशहाल बनाने के लिए उसको एक तो बीज बेहतर करना है, बिल्कुल सही है, ताकि उसकी जो फसल है वो उसकी पैदावार बढ़ जाए। सही। दुनिया में हमारी निस्बत कहीं ज्यादा पैदावार हो रही है। ठीक हो गया। इस सिर्फ बीज बेहतर करके ये हम भी कर सकते हैं। अब सुना है कि चाइना के साथ ज़राअत पे काम शुरू हो रहा है, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे सही कि चाइना से हम बीज ला रहे हैं या बीज अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम उनसे वो चीजें ले लेते हैं चाइनीज से, चावल हमारे यहाँ बहुत बेहतर हो जाएगा अगर चाइना की टेक्नोलॉजी भी आ जाती है साथ में। बिल्कुल सही है, क्योंकि चावल चाइना बहुत आगे है और चीन जो है वो टॉप नंबर पे है गंदम में भी। बिल्कुल सही। 131.4 मिलियन मैट्रिक टन। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का 25.1 मिलियन मैट्रिक टन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम 7वें नंबर पर है। बिल्कुल सही हो गया। तो इस हमसे तो अमेरिका, रूस, भारत दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है। हम जब तक पैदावार नहीं बढ़ाएंगे हमारे किसान की हालत नहीं बदलेगी। बिल्कुल सही। किसान को बेहतर खाद, मिलावट बंद। बिल्कुल सही। किसान को बेहतर बीज, लेटेस्ट मिलावट टेक्नोलॉजी। बंद। बिल्कुल सही। ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। एक हमारे यहाँ एक सिस्टम में खराबी आई है। हमारे यहाँ मजिस्ट्रेसी सिस्टम होता था, जी बिल्कुल, जो अंग्रेज मिस करते हैं लोग उसको सर। बिल्कुल वो सिस्टम खत्म हो गया। ऐसा ही है। वो आला अदलिया का फैसला है, हम उसको बात नहीं कर सकते। Exactly. उन्होंने कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को अब म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट बनाने थे, सही, जिला वाइज। ठीक है। उस जिले के मुताबिक वो अफसर बनाने थे जो इस पे काम करते। अब करते क्या है कि पटवारी, तहसीलदार, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, टाउन अफसर, इन लोगों को मजिस्ट्रेशियल इख्तियार दे के
फील्ड में भेज देते हैं। बिल्कुल सही। मजिस्ट्रेट को अपना काम करना आता था, वो सीखा हुआ होता था, सही है। वो जुर्माना भी एक तरीके से करता था, लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करता था बगैर। बिल्कुल अब सही। ये जो लोग हैं ये बिल्कुल रॉ हैंड है, वो जिस बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं वहां झगड़े भी होते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो हमें अपने मजिस्ट्रेसी सिस्टम को एक अलग मजिस्ट्रेसी सिस्टम बनाना होगा, ठीक है, जो इन चीजों को कंट्रोल भी करे। बिल्कुल सही। अंजुम साहब, आपने प्रीवियसली भी बात की कि पाम ऑयल की बात की। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इसमें खासे पुरजोश नजर आते हैं पाम की यहाँ पर उसको उगाने के लिए। क्या समझते हैं आप, हमारी लैंड जो है उसके लिए कितनी फर्टाइल है, और उसके अलावा कितनी सूटेबल है, कितनी फर्टाइल है खित्ते को देखते हुए? दूसरी बात ये कि हम लेट क्यों हुए? अगर वाकई हमारी लैंड इसके लिए फर्टाइल है, सूटेबल है, तो हम लेट क्यों हुए? और जाहिर है ये बहुत फायदेमंद होगा फ्यूचर में। लेकिन ये पाम ऑयल के लिए तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट चाहिए, या कोस्टल क्लाइमेट जिसे कहेंगे। तो कोस्टल एरिया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़ा है। बिल्कुल सही। और कोस्टल एनवायरनमेंट में इसकी अटेम्प्ट हो रही है पाम ऑयल की। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑलिव की बात हो रही है। ऑलिव जो है उसका काफी स्कोप है। ठीक है, पाम ट्रीज की भी बात की। जी, पाम ट्रीज की बात कोस्टल जो एरिया ठट्ठा है, जी, या पाकिस्तान के जो कोस्टल एरिया वहां पे है, लेकिन ऑलिव की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में 5 बिलियन रुपए का ऑयल सीड का प्रोजेक्ट है। ठीक है। ऑयल सीड में हम 3 ऑयल सीड्स को देख रहे हैं। जी जी। सनफ्लावर, सेसमी एंड कैनोला। ठीक है। सेसमी में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की एक ऑयल सीड में सबसे बड़ी एक्सपोर्टेबल आइटम है। अच्छा, सही। हम कोई 7 बिलियन तक का सेसमी एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, सही। ये तिल कहते हैं इसे। जी जी, बिल्कुल। तो तिल के ऊपर पंजाब के अंदर 2000 रुपए सीड की सब्सिडी है। अगर कोई तिल काश्त करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह कोई कैनोला काश्त करना चाहे, कोई सनफ्लावर काश्त करना चाहे, तो 5000 रुपए सीड के ऊपर हम सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। और उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पैदावार बढ़े और एक डाइवर्सिफिकेशन हो। इसका मतलब ये है कि हम अपने कंज्यूमर को हेल्दी ऑयल की तरफ लेके आ रहे हैं। सही। क्योंकि ये ज्यादा न्यूट्रिशियस, ज्यादा हेल्दी है, और बाकी जो इंपोर्टेड ऑयल्स हैं जी जी, उनसे ये ज्यादा सेहतमंद है। ठीक हो गया। इसी तरह ही हम चावल के ऊपर काम कर रहे हैं, हम गन्ने के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और कपास के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इन तीनों के अलावा पल्सेस के ऊपर एक मेजर एक्शन है। ठीक हो गया। पल्सेस का 1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम मशीनरी और सीड और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में है, और पंजाब का भी जो स्पेसिफिकली थाल एरिया है, जी जी, जो डोमिनेटली मूंग और ग्राम के लिए मशहूर है, वहां पे इसकी इंटरवेंशन की जा रही हैं। ठीक है। हम अभी कुछ दिनों के बाद मूंग का सीड भी काश्तकारों को तकसीम करेंगे वहां पे, ताकि जो सीड रिप्लेसमेंट है उससे एक अच्छी वैरायटी का न्यूट्रिशियस सीड मार्केट में जाए। ठीक है। और काश्तकार उसको अडॉप्ट करें जो बीमारियों से पाक हो, और उससे पैदावार बढ़े। सही। इस तरह राइस में भी ये इंटरवेंशन है, और गंदम में भी ये इंटरवेंशन है। और गंदम में हमारी कोशिश ये है कि हम बायोफोर्टिफिकेशन पे भी जाएं। सही। ताकि जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उससे आगे बढ़ के हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। बिल्कुल सही है। हम सिर्फ फूड सिक्योरिटी को गंदम तक नहीं रखते। हमें अंदाजा है, और हमारी जो पॉपुलेशन की इस वक्त सिचुएशन है, हमने डाइटरी बिहेवियर को भी देख रहे हैं। सही। लोगों की डाइट के अंदर फ्रूट्स की एंट्री है और वेजिटेबल्स की एंट्री है। लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं, और बैलेंस डाइट न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। इसलिए हम फ्रूट प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं, हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं, और इससे आगे हम अर्बन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं कि आप किचन गार्डनिंग को फ्रूट, जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप पेरी अर्बन एरिया के अंदर ये कम से कम अपनी सब्जी जो है, चाहे आप रूरल एरिया में हो, बिल्कुल, चाहे आप अर्बन में हो, कम से कम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो एक हेल्दी ऑर्गेनिक फूड से हासिल करें। ऐसा ही है। और अबव ऑल हम कोशिश करते हैं कि खुराक जाया ना हो, फ्रॉम फोक टू फार्म और फार्म टू फोक। बिल्कुल सही। ये जो है, इसमें अगर खुराक जाया होगी, चाहे खेत में पड़ी जाया हो जाए, जी जी, या ट्रांजिट में जाया हो जाए, बिल्कुल सही, या प्लेट में जाया हो जाए, या प्लेट में जाया हो जाए, बिल्कुल सही। तो ये मेरी भी आपके जो चैनल के तवज्जो से काश्तकार भाइयों को और बाकी जो सुनने वालों से भी ये रिक्वेस्ट होगी
कि इसको एक मुहिम के तौर पे चलाना चाहिए। और दूसरा, हमें बात करनी चाहिए फूड की। हम लॉन्स की बात करते हैं, लैंडस्केप्स की बात करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। सही। लेकिन लैंडस्केप्स के साथ हमें वेजिटेबल्स की बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमें एक आधा फ्रूट प्लांट भी अपने घर में लगाना चाहिए, ताकि अगर किन्नू का पौधा है या लेमन का पौधा है जी जी, या गुआवा का पौधा है, जो अब आपके घर के अंदर ब्यूटी भी देगा, बिल्कुल ऐसे और खुराक भी फूड भी देगा। सही। अच्छा शुएब साहब, एक बड़ी अहम बात जो सर कर रहे हैं कि जाहिर है फार्मर के पास जो जितने रिसोर्सेज होंगे वो उस तरह से उसको सेव करेगा, लेकिन जब हम आवाम की बात करते हैं, वो जो प्लेट में सेव नहीं करते हैं, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ। सर हम जब अपने बचपन की बात करते हैं, हम जब छोटे थे तो टेलीविजन पे हम देखा करते थे हुकूमत की तरफ से इस तरह की आगाही कमर्शियल्स चला करती थी कि एक बीज जो है उससे ग्रेन बनने का जो पूरा प्रोसीजर है वो कितना टाइम लेता है, कितनी मेहनत लेता है, ये सब आता था। और फिर एक बड़ा आप मोटिवेट होते थे उससे कि हमने इसको ज़ाया नहीं करना। और हमारे जो मेरे जो फादर हैं स्पेशली, वो कहते होते हैं कि ऑयल का एक कतरा भी आप वेस्ट ना करो, ये भी आपके एडिशन होता है उसमें। तो सर ये चीज़ें वाकई आपको मोटिवेट करती हैं कि आप इन चीजों को जाया ना करें, तो हुकूमत का आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी थोड़ा मेरा ख्याल है अब तो ये बताना लोगों को आसान हो गया। हाँ जी, पहले सिर्फ पीटीवी होता था। जी बिल्कुल। उस वक्त भी तो ये था कि गवर्नमेंट अपने मर्जी से टाइम लेके चलवा देती थी, ऐसा ही है। और प्राइम टाइम में चला करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट को पैमरा के जरिए ये जितने भी निजी टेलीविजन हैं इनको पाबंद करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही कि आप प्राइम टाइम्स के अंदर इतना वक्त इन इश्तहारात को देंगे जो हम आपको बना के बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मुझे याद है पीछे कुछ ऐसा हुआ था कि लाहौर में जो बसें चल रही थी उस पर मुआहदा हुआ था कि इतने के ऊपर सरकारी लिखे जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये जरूरी है। हम आप शादियों में जाते हैं और जो वहाँ खाने की तबाही देखते हैं, बिल्कुल, लोग प्लेट भरते हैं और उसके बाद आधी से ज्यादा प्लेट छोड़ देते हैं। बिल्कुल। गोश्त बोटियां खाए बगैर छोड़ दी जाती सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। उनका फायदा क्या? वही खाना अगर बच जाए जी जी, तो आप उसको ले जाके गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उसको तरीके के साथ। बिल्कुल। 4 देगें बची हैं, 4 देगें उठाए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास इतना गोश्त खाने का पैसा नहीं होता, ऐसा ही है। उनको क्यों ना तकसीम कर दिया जाए? सही। शॉपर में बना के आप जाके बांट दें उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे अच्छा तरीका यही है। ऐसा ही है। होटल्स में भी ऐसे ही है, सिर्फ शॉपर की बात नहीं ना करते, होटल्स में ट्रेंड बन गया है। ऊपर प्लेटें यूं रख लेते हैं, ज़ाया कर देते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा। मुझे समझ नहीं आती कि हम होटल में जाते हैं, हजारों का बिल पे करते हैं, फिर भी ज़ाया करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, पता है कि खाने की अहमियत क्या है, वहां भी ज़ाया। हालांकि पानी तक ज़ाया करते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी के बारे में बड़ा वाज़ेह है। जी बिल्कुल, कि पानी का ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो इलाका ऐसा था ना, वहां पे पानी का ज़ाया बड़ा हम पानी के ऊपर तो हम देख रहे हैं, पानी के ऊपर वाकई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की आर्ट्स चल रही हैं, लेकिन लाहौर के अंदर पानी 35 फुट पे 40 फुट पे था। बिल्कुल, अब कई 100 फुट पे चला गया है। बिल्कुल 600-700 फुट। तो अब वो जो पानी है उसके ऊपर वाला पानी नाकाबिले इस्तेमाल है। तो जितना हम पानी निकालते जाएंगे जाहिर है तो कहाँ जाएगा? फिर आने वाली नस्लों के लिए इस लाहौर में पानी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। हमें ये खेतों में भी करना पड़ेगा, चाहे ड्रिप के सिस्टम से दें, जी, चाहे हम स्प्रिंकल से दें। बिल्कुल हमें अपने खेतों में, अब मैं कभी मोटरवे पे जाए आपको तो आपको वो पीली तरपाल या अपना सबज तरपाल पड़ी नजर आएगी। जी बिल्कुल। अब वो फार्मिंग शुरू हो गई है, ठीक है, उससे बेहतर नताइज मिलते हैं, कम जगह पे ज्यादा बेहतर फसल मिलती है। लोग आ रहे हैं, लेकिन मसला वो ये है कि अब होर्डिंग छोटी होती जा रही है। जी बिल्कुल। बच्चे मालदन से आगे को 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, अब उसके अंदर लोगों के लिए वो उस तरह करना मुश्किल हो गया। अब लोगों को इकट्ठे होके अपनी जमीन को जोड़ के उसमें काश्त करके
اور پھر تقسیم کرنے والا بالکل ایسے ہی وہ امداد بامی والا جو سٹائل تھا پرانا جی وہ اس پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ چھوٹی بائنڈ جو چھوٹا ہے, چھوٹی کم از کم 3-5 ایکڑ جو ہے نا, اس میں اتنا آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کام. بالکل صحیح. بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس بارے میں بالکل صحیح کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. صحیح ہو گیا. جی یہ بات جو شاہ صاحب نے کہی بالکل صحیح ہے. کوآپریٹو فارمنگ جو ہے اس وقت پنجاب حکومت کے فوکس میں ہے. ٹھیک ہے. اور 3 ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ماڈل کوآپریٹو فارمنگ کے کانسیپٹ کے اوپر ایک پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. اور اس میں اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لیڈ ایکسٹینشن. ٹھیک ہے. اس میں کاشتکار کو سپورٹ بھی کی جا رہی ہے کریڈٹ کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد انپٹس وہ خود پروکیورمنٹ کی پوزیشن پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. سپورٹ تھرو ایکسٹینشن سروس اس کو ٹیکنیکل بھی ملے گی. بالکل صحیح. اور اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی پولڈ مارکیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ کانسیپٹ واقعی اس پنجاب کے اندر جہاں پہ 90% جو ذمہ دار ہے وہ بالکل سبسسٹنس سے بھی نیچے ذمہ داری پہ چلا گیا ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ بہت عرصہ سے اشتمال نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی. دادے کی زمین ہے, 1 مربع کے اندر 3-3, 4-4, 10-10 حصے دار بن گئے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ کاشتکاری ہونی مشکل ہو گئی ہے. صحیح. تو اس کا حال صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے ٹھیک جب ہم کوآپریٹو کر لیں گے, اس کو ایک جسے کہتے ہیں حصہ کر کے کوآپریٹو سوسائٹی بنا کے ٹھیک ہے اس کو پول کریں گے تو اس سے ہم پروڈکشن زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ جب میں نے پہلے ون ہیلتھ پروگرام کی بات کی تھی تو اس کا بیسیکلی کانسیپٹ ون ہیلتھ کا یہ ہے کہ ہم ہیلدی سوائل کی بات کریں گے. جی بالکل. ہمارے نیشنل پروگرام کے اندر بھی ہم جپسم کی بات کر رہے ہیں جی جی تاکہ زمین کو صحت مند کریں. صحیح. زمین بہتر ہوگی اور اس کے بعد جو پلانٹ ہیلدی ہوگا. پلانٹ ہیلدی کا مطلب ہے کہ پلانٹ نیوٹریشس ہوگا. بالکل. اور اس کے اندر اس کو ہم بچائیں گے, ایسے پیسٹیسائڈ کے ساتھ استعمال کریں گے جو انوائرمنٹل ہیزرڈس نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اینیمل بھی ہیلدی ہوگا. صحیح. اور اینیمل سے پھر ہیومن بھی ہیلدی ہوگا. بالکل بالکل. اور پھر انوائرمنٹ بھی ہیلدی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ جو ون ہیلتھ کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو اس وقت پنجاب کے اندر جب ہم اپنی ایگریکلچر کی پلاننگ کرتے ہیں تو ون ہیلتھ پروگرام کو بھی فوکس کرتے ہیں. اچھا. اور ہم ایسی پیسٹیسائڈز کو, ایسے فرٹیلائزرز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کو تقریباً تمام کراپ کے اندر ہمارا میجر فوکس یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ کانسیپٹ ہے پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کا, ڈائیورسیفیکیشن کا, صحیح, انٹینسیفیکیشن کا مطلب ہے کراپنگ انٹینسٹی بڑھانے کا, ویلیو ایڈیشن کا وداؤٹ ہارمنگ سوائل واٹر اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ ایک ہیلدی فوڈ تیار کریں گے تو اس سے ہیلدی ہیومن ہوگا. ظاہر ہے. تو اس کے ساتھ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اس کی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ اپنی جگہ پہ. بالکل صحیح. ذمہ داری یہ ہے کہ اس ون ہیلتھ پروگرام کے اندر اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنی خوراک کی تیاری اپنے گھروں میں بھی کریں, اپنے گھروں میں بھی, کوکنگ میں بھی, بالکل بالکل, پروڈکشن میں بھی اور سیفٹی میں بھی. صحیح. آپ بہتر کوک کریں, اس میں ضائع نہ ہو. ظاہر ہے. بالکل. خوراک اپنی پلیٹ میں ضائع نہ ہو. بالکل. اور کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے, چاہے بوری میں پیدا ہو, چاہے ٹائر میں پیدا ہو, چاہے ٹرائلزر میں پیدا ہو, چاہے لان میں پیدا ہو, کچھ نہ کچھ ضرور پیدا کریں. بالکل. اور کوشش کریں کہ جو ویجیٹیبل کے فلاورز ہیں ان کو بھی خوبصورتی کے اندر شامل کر لیں. بالکل صحیح. اور جسے ہم کہتے ہیں گرو فوڈ ناٹ لانس. بالکل صحیح. تو اس طرح لے کے چلیں گے تو ہم ون ہیلتھ کی طرف بڑا تیزی سے جا سکتے ہیں. اچھا شعیب صاحب, میں نے جب پہلا سوال کیا تھا انجم صاحب سے تو وہ میں نے ایک نمبر دیا کہ 3 ملین لوگ جو ہیں وہ سیویئر جو ہے فوڈ انسیکیورٹی کو سے سفر کر رہے ہیں. مینلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ کے لوگ ہیں. سر یہ کیا ایشو ہے, یہ ترسیل کا نظام ہمارا جو ہے وہ شفاف نہیں ہے, یا پھر ان علاقوں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس میں لائل نہیں ہے؟ آخر یہ کمی کوتاہی کہاں پر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ بلوچستان ہمارا ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ سفر کے لیے سڑکیں بھی اس طرح سے میسر نہیں تھیں. اب نئے دور میں جب گوادر بھی بن رہی ہے اور سڑکیں بن رہی ہیں تو اس کے ساتھ وہ چیزوں کا فرق آئے گا, وقت لگے گا. میں
86 में ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो कोयटा से लेके दालबंदीन और वहां से लेके तुर्कम बॉर्डर तक जी जी सड़क नाम की शय नजर नहीं आई। बिल्कुल सही। हम सहरा में जा रहे थे और सोच रहे थे कि ड्राइवर को पता भी है कहाँ जा रहा है, रास्ता सही किया नहीं, बिल्कुल सही। तो मतलब है कि वो वक्त गुजर गया। अब वहां से हम खासे आगे आ चुके हैं, 45-40 साल। जी बिल्कुल। हमें अब आगे की तरफ ही देखना है, पीछे नहीं देखना। सही। अब मुझे ये भी तो उम्मीद है कि हुकूमत जो 10 बिलियन ट्रीज लगा रही है, जी जी, उसमें सिर्फ वो दरख्त ना लगाए जाएं जो साया देते हैं, वो भी लगाए जाएं जो फल देते हैं। बिल्कुल तरजीह हमारी फलदार दरख्तों की होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो अमरूद है, चाहे वो किन्नू है, चाहे माल्टा है, जो भी दरख्त है, आपकी जामुन देखें, जी बिल्कुल। जो आप दरख्त लगाएंगे उसका फल कहाँ जाएगा? आपको ही मिलेगा। Obviously। आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्रोक्योर करके आप बाहर भी सेव करके बाहर भी भेज सकते हैं। ऐसा ही है। वो दौलत है आपकी। तो अगर ये जंगल जो है ये बाग की शक्ल इख्तियार कर जाए, जी जी बिल्कुल, जंगल भी हो साथ में बाग भी हो, तो वो उसका दुगना फायदा है। सही, बिल्कुल सही। तो अब मैंने बात की थी उनसे, वो कहते हैं हम उस पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, सही। वो पौधे भी लगा रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी कि आप सड़कों के किनारे जी जो आप ये बाहर से मंगाए फजूल किस्म के पौधे लगाते हैं, जी 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 बिल्कुल, ये फलदार पौधे लगा दें और लोगों को इजाजत हो कि वहां से तोड़ के ले जाएं। बिल्कुल। वो भाई अगर वो 5 से सस्ते फल को लेकर मुफ्त खा लेगा तो हमारा क्या चला जाता है? बिल्कुल सड़क किनारे जमीन एक आम दरख्त भी लगा होगा उसका तो हमें कोई फायदा नहीं होगा ना, फलदार लगा होगा तो लोग कम से कम फल। नहर के किनारे आपको देखें जामुन के दरख्त हैं, वहां पे वो ठेका देते हैं, सही, वो सीढ़ी लगा के तोड़ते हैं, वो वहीं सड़क किनारे बैठ के बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप ठेके दे दें चले, वो बिक जाएगा, लेकिन उसकी कोई कीमत भी तो उस पर मेंटेन। हमें इन जैसे ये कह रहे हैं कि घरों के अंदर, जी जी, अच्छा हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसका घर है ना उसको लान बड़ा खूबसूरत चाहिए। हाँ जी, फूल चाहिए, और लान के अंदर उसको गैर मुल्की पौधे भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। उसको यूनिक किस्म के दरख्त चाहिए वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, और घास चाहिए सब्ज। वहां पे सब्जी नहीं बर्दाश्त करता कोई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है मेरे घर में 60s और 70s में हमारे पास खासी वसी जगह थी, तो हमारे वालिद साहब सब्जी लगा दिया करते थे वहां पे। सही। वो उनकी जिंदगी तक ही रहा वो सिलसिला, हम नहीं कर सके। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो कर लिया करते थे वो काम। ये जी ऑफिस में थे तो जब दफ्तर में आते थे तो वो खुद उसको सफाई कर लेते थे, बिल्कुल सही, खुद उन पौधों को ठीक कर लेते थे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना आता वो काम, मैं नहीं कर सका, लेकिन ये चीज पहले भी थी, लोग पहले भी किया करते थे। अब मैं जहाँ रहता हूँ सोफी कॉलोनी में, जी जी, अब लोगों ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है, खाली प्लाट पड़े हैं, जी जी, अपने प्लाट में नहीं लगाते, साथ वाले के प्लाट में लगा जो खाली है वहाँ सब्जी लगा लेते हैं। बिल्कुल सही। चलो मैं कहता हूँ शुक्र है, बिल्कुल लगा तो रहे हैं, ऐसा ही, सब्जी तो लग रही है ना, ऐसा ही। और वो लोग जो गुजर रहे होते हैं वो भी ले जाते हैं तोड़ के, बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो डॉक्टर साहब की बात बहुत ठीक है, ठीक है। हमें इस चीज के ऊपर गौर करना है कि जो जगह का इस्तेमाल है वो लॉन के साथ साथ सब्जी और इसके लिए भी करें। कि सब्जी का, गोभी का फूल भी इतना ही खूबसूरत होता है जितना गुलाब का है, एक सफेद एक लाल है, इतना ही फर्क है ना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा है वजीर आजम साहब जो बड़े पुरजोश हैं जंगलात लगाने के लिए, और वाकई ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है अगर हम प्राइमरी ज़रूरत कहें, प्रायोरिटी कहें, तो वो आजकल यही है, जंगलात लगाना। तो जाहिर है उसमें आपके इल्म में है कि कौन कौन से दरख्त उसमें लगाए जा रहे हैं। जाहिर है जंगलात में, जैसे शुएब साहब ने पहले भी कहा कि जंगलात जहाँ पर लगाए जाते हैं वहाँ पर कोई एक किस्म का दरख्त नहीं होता, जाहिर है वहाँ पर हज़ार किस्म के दरख्त होते हैं। तो इसमें कोई आपकी भी इनपुट शामिल है, आपका भी कोई मशवरे शामिल हैं कि किस तरह के दरख्त होने चाहिए, क्या किया जाए उसके ऊपर? और देखिए जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस तरह किस्म का माहौल है जी, जिस किस्म की सॉइल है, और जो दरख्त उस एनवायरमेंट के अंदर कामयाब हो सकता है वो लगाता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बात शाह साहब ने सही की कि हम दरख्त जरूर लगाएं, लेकिन दरख्त वो लगाएं जो सांस लेने के लिए भी और पेट भरने के लिए भी इस्तेमाल होता हो। बिल्कुल सही है। और उसके ना सिर्फ लंग्स इंप्रूव करे बल्कि वो मैदा भी इंप्रूव करे। सही। और ये जो दरख्त नहरों के इर्द गिर्द जगह है,
ये सड़कों के इर्द गिर्द जगह है, जी जी, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट की स्पेसेस हैं, यहाँ पे वैलीज बननी चाहिए। बिल्कुल सही। और वो फॉरेस्ट ट्रीज हैं, और फॉरेस्ट ट्रीज जिस तरह जामन की बात हुई, जिस तरह शहतूत की बात है, लसूड़ा है, बहुत सारे ऐसे दरख्त भी हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इससे आगे कमर्शियल दरख्त भी हैं। ठीक है, हमारे पास मोटरवे है, बार्बर एरिया है, बिल्कुल, वहां पे हम डिफरेंट लोगों को बता सकते हैं, एक शोकेसिंग कर सकते हैं कि ये हमारा जो गुआवा वैली है, बिल्कुल, ये हमारी सिट्रस वैली है, ये हमारी ऑलिव वैली है, ऐसा ही, ऐसा ही। उससे आगे हमारी पीच वैली अकॉर्डिंग टू है, सॉइल, बिल्कुल, हमारी पीच वैली आगे पेशावर के अंदर आ जाती है। ठीक है। और ये सारी वैलीज हैं, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसी तरह हम इन दरख्तों के जरिए हमारी जो लोकल पॉपुलेशन जी जी जी, वो गांव के अंदर ग्रीन ब्रिगेड बना सकती है। सही सही, ग्रीन ब्रिगेड के जरिए गांव की जो सोसाइटीज हैं, वो कोई भी खाली जगह हो, बिल्कुल ऐसा वहां पे दरख्त लगा सकती है। बहुत सारी जगह होती है खाली, बहुत सारी जगह खाली होती बिल्कुल, है। जो लैंड है उसके आसपास भी हाँ, लग सकते जो हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट लैंड है, बिल्कुल, उसके ऊपर जो ग्रीन ब्रिगेड है, विलेज ब्रिगेड है, विलेज वॉलंटियर्स हैं, वो दरख्त लगाएं, ताकि ये फेस्टिविटी जो है इस तरह आगे निकले कि लोग, हमारे बचपन के अंदर बहुत सारी चीजें गांव में फ्री होती थी। ऐसा ही है, फ्री इसलिए होती थी कि लोगों को ये सारी चीजें मुफ्त मिल जाती थी, बहुतात होती थी चीजों की, दूध बिल्कुल, बिकता नहीं था, दूध मिल जाता था, अंडे, दूध, हाँ, और ऐसा ही। लोगों को छोटी मोटी फ्रूट भी मिल जाता था। ऐसा ही, ऐसा ही, आज कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया है, और ये सारी गुफ्तगू इसलिए हो रही है जी, कि पंजाब जो है वो गबरू और मुटारों का देश है, जहाँ पे बड़े बड़े जवान होते थे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, आज वो गबरू और मुटियार माल न्यूट्रिशन में, अंडर वेट में, और वेस्टिंग पिज़्ज़े में, बर्गर और पे चले गए ना स्टंटिंग में, सर। और उससे डाइटरी सिचुएशन भी चेंज हुई। जी बिल्कुल, हमने अपनी पोजीशन चेंज की है, हम पिज्जा की तरफ बर्गर्स, नूडल्स, मैक्रोनीज और ऐसी ऐसी जो चीजें खाने लग गए हैं जो न्यूट्रिशियस नहीं है। सही, तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। सही, जो हैव नॉट्स वाले हैं उनको तो एहसास प्रोग्राम में देखा जा रहा है, जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप अपने पोस्ट कॉलेजेस के अंदर जाएं तो वहां पे क्या माल न्यूट्रिशन नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी जो यंग जनरेशन है वो दूध, दही और अच्छी खुराक अपनी डाइट में खत्म हो गई है, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए जरूरी है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस वक्त जिनके घर में अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए हैं, जी बिल्कुल, वो भी अपने बच्चों को तनो मन जवान करने के लिए और पंजाब का जो चेहरा मोरा है उसको बहाल करने के लिए और वो गबरों के देश में गबरू पैदा करने के लिए हमारी खुराक के ऊपर खास तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फिर से मैं उसी पॉइंट की जानिब आना चाहूँगी कि कुछ इलाके पसमानदा तो हैं ही, लेकिन एक जो इलाकाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत होती है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है और उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम तक जो है इसकी तरसील को पॉसिबल बनाए, चाहे वो पसमानदा इलाके भी हैं। देखिए, मैं एक इस मामले में जनाब परवेज मुशर्रफ की उस सिस्टम की तारीफ करूंगा जो उन्होंने बनाया था। आप भी उसका हिस्सा रही हैं, आपको भी पता है। जी बिल्कुल, उस सिस्टम की वजह से बहुत सारे काम आसानी से होने लग पड़े थे, ठीक है, बहुत सारे काम बेहतरी से होने लग पड़े थे, और एक जिले का जो हेड था वो अपने जिले को बहुत बेहतर अंदाज में जानता है। ऐसा ही है, बिल्कुल और सही। पैसा उसके पास होता था, प्रायोरिटीज उसकी होती थी। अब जो लाहौर के मेन में बैठा हुआ है उसकी प्रायोरिटी और रहीमिया खां वाले की प्रायोरिटीज जुदा है। बिल्कुल ऐसा ही है, रहीमिया खां का अगर वहां पे जो नाजिम बैठा होगा, अगर वो खुद कफील होगा पैसे के मामले में, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेहतर तरक्की कर सकता है। ठीक है, उस जमाने में जितना काम हुआ वो मेरे लिए उस लिहाज से बहुत बेहतर था। बदकिस्मत ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने आके वो मॉडल चेंज कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी बदल दिया, उसका नुकसान हुआ है। वो सिस्टम लाने की जरूरत है, सही, चाहे जिला की सतह पे लाएं, चाहे डिवीजन की सतह पे लाएं। बिल्कुल सही है। अगर आप वो सिस्टम लाएंगे, तरक्की ना सिर्फ ग्रीन में होगी, फसलों में होगी, फलों में होगी, पौधों में होगी, सही। सर, मेरे पास हर चीज में टाइम खत्म हो चुका है, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शोबुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम में डिस्कशन की, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड में यही कहना चाहूंगी कि जो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो जाने, जो किसी इदारे की जिम्मेदारियां हैं वो जाने, लेकिन बहैसियत अवाम हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे पास खाना है, जो हमारे पास फूड है, उसको हम सिक्योर करें, उसको हम उतना ही अपनी प्लेट में डालें जितना कि हम यूटिलाइज कर लें, उसको ज़ाया ना होने दें।
اور اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.